फ्रेंड्स, आज अपन शुरू कर रहे हैं एनएफएस सर्वर। एनएफएस सर्वर क्या होता है आपको पता है या नहीं है, वो तो आई डोंट नो। बट आज एक सेम फ्रेंड, मतलब उसने बोला कि मुझे एनएफएस में कुछ इशू आ रहा है, तो मुझे वो हेल्प करो। तो मैंने सोचा हेल्प के साथ साथ एक वीडियो बना लें इसके ऊपर, क्योंकि वीडियो बनाने का टाइम बहुत कम मिलता है। और मैं चाहता था कि मतलब बैक टू बैक वीकली एटलीस्ट वीक में एक वीडियो तो अपलोड करूं। तो इसके ऊपर हमने आज एनएफएस के ऊपर ये वीडियो बनाने का प्लान किया। तो एनएफएस बेसिकली एक टूल है रेडट के अंदर, ठीक है। एनएफएस का मतलब होता है नेटवर्क फाइल सिस्टम। एनएफएस डिस्ट्रीब्यूशन फाइल प्रोटोकॉल डेवलप बाय सन माइक्रो सिस्टम। नाउ आजकल वो ओरेकल का पार्ट है। ऑल यूजर एक्सेस द बेसिकली एक सेंट्रल स्टोरेज होते हैं, और उस स्टोरेज को एक सर्वर के ऊपर माउंट करके और उसके बाद उसको शेयरिंग कर देते हैं। बेसिकली अगर आप विंडोज़ में शेयरिंग शेयरिंग का ऑप्शन जानते होंगे तो सेम लाइक है कि एक, मतलब बेसिकली इसके पीछे 5-6 रीजन हमने लिखा है। तो ये है कि सेंट्रल डेटा मैनेजमेंट, एक जगह ही डेटा मैनेज करना पड़ता है। अभी क्या है कि मल्टीपल सिस्टम में मल्टीपल वो बन जाते हैं कॉपी। कोई वो बना रहा है, कोई वो बना रहा है, कोई वो बना रहा है, तो एक ड्राइव हमने दे दिया कि भाई इसी पे करो जो करना है तुम्हें। तो एक वो होते हैं, और वो फाइल कहीं से भी कोई भी एक्सेस कर सकता है एकदम कंसिस्टेंटली, कोई इश्यू नहीं है। रिसोर्सेज शेयरिंग, support of the largest network. NFS support the largest scale deployment, many client accessing the file, multiple server. Load balancing, इसके अंदर लोड बैलेंसिंग, मतलब अगर आप लार्जेस्ट स्केल में करेंगे, लोड बैलेंसिंग से ज़्यादा इसके लोड बैलेंसिंग भी बनाया जा सकता है, बट जब मैं लैपटॉप नया खरीदता हूँ तब। फिलहाल इस लैपटॉप पे तो जो भी आप एक और चीज़ है कि आप एटलीस्ट हमें इन्फॉर्म करें, कंफर्म करें कि कोई टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़, थोड़ा मज़ा आएगा। क्योंकि आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली, मतलब किसी भी टॉपिक पे ऑपरेशनल, लाइक आईटी एंड ब्रॉडकास्ट आईटी, आई एम नॉट टॉक अबाउट द डेवलपमेंट पार्ट, क्योंकि मैं डेवलपमेंट में मेरा उतना पता नहीं है मुझे, और ना ही मैं मेरा कभी इंटरेस्ट रहा है। तो डेवलपमेंट में पार्ट छोड़ के ऑपरेशनल, चाहे वो ब्रॉडकास्ट से हो, टीवी इंडस्ट्री से हो, मीडिया इंडस्ट्री से हो, स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री से हो, ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर हो, या फिर ऑपरेशन से हो, मैनेज सपोर्ट, तो आप लोग मुझे टॉपिक दे सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि उस पर एक अच्छा वीडियो बनाया जाए। हार्ड नेटवर्क फाइल सिस्टम, ये काफ़ी पुराना कॉन्सेप्ट है। मे बी ओरेकल ने 1984 में इसको डेवलप किया था, सॉरी सन माइक्रो सिस्टम ने। नाउ पार्ट ऑफ द ओरेकल है। तो फ्लेक्सिबिलिटी है, कॉस्ट इफेक्ट है, यूज़र कन्वीनियंस है, ट्रांसपेरेंसी एक्सेस है, सीमलेस इंटीग्रेशन है, इंटरप्राइज इन्वायरमेंट है, रिसर्च एंड एकेडमी वाले ज़्यादा यूज़, क्योंकि अब एक सेंट्रल हार्ड ड्राइव है, आप भी यूज़ कर रहे हो, आप भी यूज़ कर रहे हो, आप भी यूज़ कर रहे हो। तो दैट इज़ द नेटवर्क होम। घर के लिए भी लोग स्ट्रीमिंग स्ट्रीमिंग के लिए, मतलब लाइक घर में अगर बड़े घर हैं तो, घर मतलब छोटे घर में नहीं, एक टीवी है जिसके पास उसका कोई मतलब नहीं है, मल्टीपल टीवी है, तो उस केस में भी हम यूज़ कर सकते हैं। वेब होस्टिंग वाले इसे यूज़ करते हैं, और ये दोनों स्मॉल एंड लार्जेस्ट स्केल दोनों को सपोर्ट करता है। तो इसका एक डायग्राम भी है हमारे पास। तो एनएफएस क्लाइंट मतलब क्या, मतलब कोई भी क्लाइंट हो सकता है, चाहे वो विंडोज हो, चाहे मैक हो, या कोई भी हो। लेकिन अभी जो मैंने जो अभी ये इन्वायरमेंट क्रिएट करने का प्लान किया वो है रेडहट के ऊपर, रेडहट 9 के ऊपर। हो सके तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि मैंने कोई प्रिपरेशन किया नहीं है, बस जस्ट एक वर्ड फाइल है, एक स्टोरेज है यहाँ, नेटवर्क है, सर्वर जिसको बनाएंगे, और ये सारे क्लाइंट है। ये क्या मतलब जितने भी क्लाइंट आपके पास है, अब इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि वो इंस्टॉल का हमने बना रखा है। तो चलें हम सर्वर पे चलते हैं। तो इस पे इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं मैनुअली, देखते हैं क्या हो सकता है, क्या एरर आ सकता है, सब कुछ चेक करते हैं। तो पहले सर्वर, मतलब पहले अपन एनएफएस सर्वर बना देते हैं, ठीक है।
तो एक का आईपी क्या है बॉस? अरे यार, डिफॉल्ट स्विच आईपी एड्रेस इज नॉट कमिंग स्टिल। आजा यार। व्हाट द हेल, नो आईपी एड्रेस। जब तक आ रहे हैं आईपी तब तक मैं देखते हैं। एक को बनाते हैं सर्वर अब। करंटली 172.25.255.146। ठीक है, लॉगिन किया मैंने। चलिए, दोनों पे आईपी आ गया, तो पहले हम सर्वर बनाते हैं, करेक्ट? तो अपडेट अपडेट बाद में करेंगे, ठीक है? पहले हम इसे इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल एनएफएस यूटिलिटी, ये एक यूटिल्स है, हमें इसे इंस्टॉल करना होगा पहले तो। और ये मुझे सर्वर और क्लाइंट दोनों पे इंस्टॉल करना है, तो चलो। मीनवाइल क्लाइंट को कनेक्ट, अभी तो कोई भी सर्वर कोई भी क्लाइंट नहीं है, तो अपन एक न्यू सेशन लेते हैं। कनेक्टेड सेशन 172.25.242.209। फिर लॉगिन किया, पासवर्ड डाला, फिर मैं सुपर यूज़र पे गया, पासवर्ड डाला, और वो कमांड इस पे भी रन कर दिया। ये आप सर्वर में क्लाइंट में दोनों में इंस्टॉल, ये यूटिलिटी इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है? तो ये कह रहा है कि हाँ जी। मैंने कहा हाँ जी, जान दो, यूटिलिटी इंस्टॉल होने दो। मोस्ट प्रोबेबली इंस्टॉल हो गया। ये थोड़ा सा, एक लैपटॉप खरीदना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो ये इंस्टॉल हो रहा है, लेट्स सी। एक सर्वर है, एक क्लाइंट है, तो अभी दोनों हमारे लिए ना कोई सर्वर है ना कोई क्लाइंट है। तभी आपको पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस है। सॉरी कि थोड़ा ये वीडियो लंबा हो जाएगा, पर कुछ कर नहीं सकते।
तो चलो, ये ब्रॉडकास्ट IT1 करके होस्ट नेम है, इसी को हम सर्वर बना लेते हैं। तो लेट्स मूव फॉर द अनदर कॉन्फ़िगरेशन। अब कह रहा है भाई एक फोल्डर बना लो आप, मतलब स्टोरेज बना लो। हमने कहा ओके, एक स्टोरेज बना लिया मैंने। ठीक है, सर्वर के ऊपर ये एक पर्टिकुलर स्टोरेज है जो सेंट्रलाइज शेयरिंग होगी। ठीक है, फिर हमने बोला परमिशन दे दो भाई, परमिशन, फोल्डर पे परमिशन दे दिया हमने ग्रुप में। सॉरी, ये तो लिया नहीं बॉस। कोई नहीं, ऐसे नहीं लेगा तो ऐसे तो लेगा। ठीक है, वो पर ये वाला देना होगा हमें। तो हमें 1 पे रहना है। ठीक है, अब हमें, ये तो हो गया। ओ, ठीक है, ऑल डन। इसमें एक्सपोर्ट करा लेंगे। ETC एक्सपोर्ट के अंदर आपका ये कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसमें आपको एंट्री करानी ही करानी पड़ती है। ठीक है, तो एंट्री क्या है वो दिखा देते हैं हम आपको। ठीक है, इन किया, और एक हमने वर्ड फाइल बना रखे हैं। ये वाली एंट्री करानी है। ठीक है, इसको फिलहाल सेव करते हैं और इसको करते हैं IP A। उसके बाद इसको करते हैं कॉपी, और उसके बाद फिर से उस फाइल में जाते हैं, और फिर हम आते हैं इंसर्ट में आई से, और फिर यहाँ पे जाके इसको डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हमारा IP तो अलग है ना। कर दिया, अब हो गया डन। ठीक है, एंट्री होने के बाद हमने इसको बोला एक्सपोर्ट कर लो FS को। आपको डॉक्यूमेंट चाहिए तो दे देंगे, पर आप वीडियो देख लें तो ज़्यादा बेटर है। अब इसके फायरवॉल्स में सर्विस को एक बार रिस्टार्ट कर लेते हैं, सारे जो रिक्वायर्ड सर्विसेज हैं। कुछ ही समय लगेंगे, अगर कुछ एरर आता है तो फिर देखना पड़ेगा। एरर तो आ चुके हैं। नो सॉरी, हुआ यूँ कि Ctrl A, हमने क्या किया, हम गए यहाँ और हमारा ये 18 नंबर्स, हम आए यहाँ, हमारा ये 19 नंबर्स, एक्चुअली नंबर्स भी कॉपी हो गए ना, तो दिक्कत आ गई हमें, अदरवाइज दिक्कत होनी नहीं थी। ठीक है, सारे सर्विसेज इनेबल्ड और सब कुछ डन है। फायरवॉल में अपन ऐड करा लेंगे, फायरवॉल में ऐड करा लेंगे। इसमें भी वही दिक्कत है, दिक्कत कुछ नहीं है, वो कॉपी पेस्ट में दिक्कत है हमारे। अ, वो ये सारे बाइंड वाइंड इसके अंदर सारे ऐड करा देते हैं। ठीक है, तो रिलोड हो गया, IP देख लिया, CD MNT। ये एक्चुअली, अब चलते हैं हम, सर्वर का काम हो चुके हैं ख़त्म। अब हम चलते हैं, इसका होस्ट नेम देख लीजिए, ब्रॉडकास्ट IT है, तो इंस्टॉल्ड ऑलरेडी ये हो रखा है, आपके सामने किया था। अब हमें कुछ नहीं करना, बस हमें इंस्टॉल किया। एक क्लाइंट फोल्डर कहाँ पे माउंट करोगे,
तो हमने बोला कि एक माउंट पॉइंट क्रिएट कर दो इसके लिए। हमने किया माउंट पॉइंट क्रिएट, ठीक है। इसको भी फायरवॉल में ऐड करा लेते हैं, अदरवाइज ये भी थोड़ा दिक्कत कर सकता है। ठीक है, नंबर 3 हटाओ यार, कॉपी पेस्ट में। ठीक है, अब सीधा माउंट करते हैं ना। लेट्स सी, माउंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत है। एक सिस्टम लिंक क्रिएट किया जा रहा है, आई थिंक हुआ नहीं है लग रहा है। जस्ट अ मिनट। आईपी तो सीरीज होनी चाहिए, आईपी तो कोई भी चलेगी। लिखा है माउंट क्लाइंट स्पेशली डिवाइस amenities does do not exist। ठीक है, अब माउंट क्यों नहीं हो रहा बॉस। माउंट एमएनटी नो, सर्वर पे चला जाए यार। एनएफएस है ना। फोल्डर गलत है ना। ठीक है, सर्वर पे कौन सा है, एनएफएस, ठीक है। आईपी क्या है, 146, 146। व्हाट द हेल यार, क्या गड़बड़ हो रहा है यार। जस्ट अ मिनट, हाँ। यम हम कहाँ से आ गए यार।
गलत है, जस्ट a minute. 255 डन. सॉरी. अब हम ls करते हैं, cd/mnt/, ठीक है, df-a. आप ये देखेंगे, ये रहा माउंट हो रखा है ये, ठीक है. तो एक क्वेश्चन है, उसमें आपको थोड़ा सा समय देना होगा कि चलो ये तो हमने माउंट कर दिया, इसमें इसको जब भी मैं सिस्टम रीस्टार्ट हो ना, तो ये ऑटोमेटिकली माउंट होना चाहिए. वो कैसे होगा वो आप लोग बताएंगे हमें, ठीक है. अब मैं यहाँ पे जैसे कुछ क्रिएट करता हूँ. हेलो सुनीश, हाउ आर यू, हाउ आर यू, ठीक है. फाइल क्रिएट हो गए. अब सर्वर पे चलते हैं. ls ll cd/mnt/ll. आप देखो कई सारे हो गए. हेलो हाय हाउ आर यू, कई सारे फाइल क्रिएट है. हेलो सुनीश, हाउ आर यू, ये सारे मतलब अब ये है, ये हमारा सेंट्रल सर्वर है जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है. ये हमारा सेंट्रल सर्वर है बेसिकली. ये वाले डायग्राम में चलते हैं. ये बेसिकली हमने सर्वर बना रखे हैं. स्टोरेज अभी क्या है हमारा स्मॉल, हमारा तो एक डेमो डेमो चल रहा है. अदरवाइज प्रोडक्शन में एक सेपरेट स्टोरेज होते हैं, जैसे कोई भी स्टोरेज हो सकता है, सैन हो सकता है, नैस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो उसको हम किस तरह से माउंट करेंगे, एक सर्वर बना लेंगे, सर्वर के ऊपर इसको माउंट करेंगे और इसके थ्रू ये सारे क्लाइंट पे माउंटेड रहेंगे, जो कि बेस्ट है. तो NFS यही है. बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का देखने के लिए. वीडियो थोड़ा लंबा बन गया, आई एम रियली सॉरी. नेक्स्ट टाइम से मैं फिर से प्रिपेयर करके रखूँगा कि क्विकली हो जाए. तो अगर ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो दे दूँगा मैं, अगर चाहिए तो कमेंट करके मांग लीजिएगा, मैं दे दूँगा आपको. थैंक यू सो मच.